वक्फ बोर्ड किसी भूमाफिया की तरह काम कर रहा है। 400 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर बोर्ड कुंडली मारकर बैठा है। हालांकि योगी सरकार ने इस जमीन खोरी पर अब हंटर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर 17 फरवरी 2025 की है। आप देख रहे हैं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है तालाब में। गाजियाबाद के मोदीनगर में सरकारी तालाब पर बने अवैध मदरसे को योगी फोर्स ने जमींदोज कर दिया था। सरकारी जमीन पर बने इस अवैध मदरसे पर वक्फ बोर्ड का दावा था। अब गाजियाबाद में सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों की ऐसी ही करतूतों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गाजियाबाद में वक्फ की कुल 709 संपत्तियां हैं। इनमें से 445 सरकारी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। वक्फ के कब्जे वाली संपत्तियां 142 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। यही नहीं, वक्फ की कई संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो रखा है, जबकि कई वक्फ संपत्तियों को मतवल्लियों ने बेच खाया है, जबकि नियम के तहत इन संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता है। ये सारे चौंकाने वाले खुलासे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सर्वे में हुए हैं, जो वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद कराया गया है। अल्पसंख्यक बोर्ड जो है अपना उसने सर्वे कराया था और लगभग 400 के आसपास की संपत्तियां गाजियाबाद में है जिन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसकी शुरुआत हो गई है और मुझे लगता है कि जल्द ही वो कब्जा हटाएगा। इस खुलासे के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अब हरकत में है। उसने सरकारी संपत्तियों से कब्जा खाली करने का नोटिस जारी किया है। यानी गाजियाबाद में योगी फोर्स का मिशन 400 शुरू होने वाला है। गाजियाबाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा हाल में ही कराए गए सर्वे में ऐसी संपत्तियों का खुलासा हुआ है जिन्हें वक्फ घोषित किया हुआ है, जबकि वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। गाजियाबाद में 445 ऐसी संपत्तियों का सर्वे के दौरान खुलासा हुआ है जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई है और उन पर वक्फ रजिस्टर किया गया है। ज्यादातर सरकारी संपत्तियों पर कब्रिस्तान और ईदगाह बने हुए हैं। गाजियाबाद में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की बात करें तो शिया वक्फ बोर्ड की सदर तहसील में 5, मोदीनगर तहसील में 1 और लोनी तहसील में 22 संपत्तियां हैं। इसी तरह सुन्नी वक्फ बोर्ड की सदर तहसील क्षेत्र में 266, मोदीनगर तहसील क्षेत्र में 327 और लोनी तहसील क्षेत्र में 88 संपत्तियां हैं। धार्मिक स्थानों की आड़ पर मार्केट बनाई गई है, कुछ ऐसी चीज अन्य लोगों को बेच दी गई है, जिससे केवल धार्मिक लोगों को तो उन्हें आड़ में रखा गया है, जबकि जो मुल्तवी है, इस तरह के लोग हैं जो वक्फ बोर्ड में थे, उन लोगों ने अपना फायदा ज्यादा किया है, अपनी मार्केट बना के बेच दी है। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे का मकड़जाल फैला रखा है। योगी सरकार ने ऐसी संपत्तियों की पहचान शुरू कर दी है। रिकॉर्ड के मुताबिक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियां हैं। इनमें से केवल 2,533 ही रजिस्टर्ड हैं, यानी 1,21,822 जांच के दायरे में हैं। शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं, जबकि इनमें से 430 ही रजिस्टर्ड हैं, यानी कि 7,355 संपत्तियां जांच के घेरे में हैं। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्ड की आड़ में जमीनों की लूट खसोट अब नहीं चलेगी। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। ऐलान हो चुका है, उस पर अमल कभी भी शुरू हो सकता है। यानी उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की भूमाफियागिरी पर योगी का हंटर कभी भी बरसना शुरू हो सकता है। पीयूष गौड़, जी मीडिया, गाजियाबाद।